ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के चमोली जिले के एक छोटे से गांव से। उत्तराखंड जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और कहते हैं ना, जहां देव वहां प्रेम। तो यह बात 2014 की है। यह कहानी मुझे उसी लड़की ने सुनाई है जिसके साथ यह घटना घटित हुई थी, और उस लड़की ने मुझे उसका नाम और गांव का नाम बताने से मना किया। तो हर बार की तरह वह लड़की गांव के बाजार में कुछ सामान लाने के लिए जाती है। गांव से बाजार जाने का रास्ता एक ही था। तब वहां कोई सड़क नहीं हुआ करती थी, जो अब बन चुकी है। ऐसा नहीं था कि वह रास्ता सुनसान था, बल्कि वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था, और रास्ते के अगल बगल लोगों के खेत हुआ करते थे, जो अभी भी हैं। तो लड़की धीरे धीरे बाजार की तरफ जा रही रहती है। थोड़ी देर चलकर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठती है कि उसी वक्त उसे एक चट्टान पर एक औरत, जो उसी की गांव की थी, वह वहां घास काटती उसे दिखती है, और वह उससे बात करने लगती है। अब उत्तराखंड में तो आपको पता ही है कैसे ढाल ढाल पर लोग खेती करते हैं, और वहाँ खेत भी सीढ़ीदार होते हैं। तो वह लड़की उससे बात कर ही रही थी कि उसी वक्त उस औरत का पैर फिसल जाता है। वह औरत जो घास काट रही थी एक खाई में गिर जाती है, और गिरते गिरते मदद के लिए वह उस लड़की का नाम पुकारती है। अब लड़की चाहे बिना तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वह औरत एक ऐसे खाई में गिरी थी जहां से चाहे बिना भी कोई मदद नहीं कर सकता था। अब वह लड़की जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाती है, और कुछ ही देर में वहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और उस औरत को जो खाई से गिरी थी उसे अस्पताल की ओर ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उस औरत की मौत हो जाती है। फिर लोग उसे उसके घर ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों तक उस लड़की को कुछ नहीं होता, वह साधारण ही रहती है जिस लड़की ने उसे गिरते हुए देखा था। कुछ दिनों बाद, करीबन 15 से 16 दिनों बाद, वह लड़की रात में सोते सोते रोने लगती है। रोने की आवाज सुन उसके घर वाले उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसके कमरे के दरवाजे में उसके घर वाले पहुंचते हैं, तो वह लड़की चुप हो जाती है। घर वाले सोचते हैं कि चलो कोई सपना देख लिया होगा, जिस वजह से वह ऐसी आवाजें निकाल रही है। लेकिन अगले दिन सोने से पहले ही लड़की ने अपने घर वालों से उन्हीं के साथ सोने के लिए कहा, और वह लड़की घर वालों के साथ ही सो गई। फिर रात में सोते वक्त वह लड़की फिर से रोने लगी। उसके घर वालों ने देखा कि वह लड़की रोते रोते ही, वो भी नींद में, दरवाजे तक चली गई। अब घर वाले भी डर गए, लेकिन उसके पापा ने हिम्मत कर
उसे रोकने की कोशिश की। जैसे ही उसके पापा ने उसे छुआ तो उस लड़की ने अपने पापा को जोर से धक्का दे दिया। अब वह लड़की दरवाजा खोलकर घर से बाहर चली गई। घर वाले सब चौंक गए। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और लड़की का पीछा करने लगे। करीबन 12-13 लोग लड़की का पीछा करने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस लड़की को रोका जाए, क्योंकि लड़की ऐसी डरावनी आवाज और खतरनाक आवाज निकाल रही थी कि गांव वाले की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उसे रोक लिया जाए। उन 12-13 लोगों में से एक बुजुर्ग थे। उन्होंने बाकी सब लोगों को कहा कि जाने दो, देखते हैं कि यह लड़की कहाँ जा रही है। जैसे ही उन बुजुर्ग अंकल ने यह कहा, वैसे ही वह लड़की अब और तेज भागने लगी। चारों तरफ अंधेरा था, जिस वजह से लड़की कहाँ गई कुछ पता नहीं चल पा रहा था। थोड़ी दूर चलते चलते उन लोगों को फिर से उस लड़की की रोने की आवाज आने लगी। आवाज का पीछा करते करते वह उसी जगह पहुंच गए जिस जगह उस औरत की मौत हुई थी। वह औरत जो घास काटते हुए खाई में गिर गई थी। जैसे वह लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह लड़की उसी खाई में है जहां वह औरत गिरी थी। लेकिन उस लड़की को जरा सी भी चोट नहीं आई थी। वह लड़की रोते जा रही थी, रोते जा रही थी। घटना देखने के बाद उस लड़की के छोटे भाई उसी समय बेहोश हो गया। अब रात के समय वह लोग चाहे बिना तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास उस खाई में जाने के लिए न तो कोई रस्सी थी और ना ही कोई टॉर्च का साधन। वह बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और भगवान का नाम पुकारते जा रहे थे, पुकारते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद करीबन 4 बजे के टाइम पर उस लड़की जो खाई में गिरी थी उसे होश आ गया और वह नींद से उठ गई और बस उन लोगों से मदद के लिए आवाज देने लगी कि मुझे ऊपर निकालो, मुझे ऊपर निकालो, मुझे ऊपर निकालो। लेकिन वह लोग करे तो क्या करें। थोड़ी देर बाद जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, उनमें से 1-2 लोग गांव से रस्सी वगैरह लेने गए और उन्होंने उस लड़की को उस खाई से ऊपर निकाल दिया। जैसे ही उन्होंने उस लड़की को ऊपर निकाला, उन्होंने देखा कि उस लड़की के आंखों में आंसू नहीं बल्कि खून ही खून लगा था। जैसे कि वह लड़की खून के आंसू रोई होगी। सारे लोग यह घटना देखकर भयभीत हुए और उसे उसी वक्त अस्पताल ले जाया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि अस्पताल में उसकी ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई जिसमें बताया गया हो कि यह बीमार है। वह एकदम बिल्कुल स्वस्थ थी। उसे हल्का सर दर्द भी नहीं था, न ही ऐसी कोई बीमारी कि वह रात में
या सपने में चलने फिरने लगी हो। उसके घर वाले बेहद परेशान हो गए। फिर उसे वो एक ऐसे बाबा के पास ले गई, एक ऐसे जाने माने बाबा के पास ले गई, जिन्होंने उसका इलाज किया। बाबा ने बताया कि उस लड़की पे उसी औरत की आत्मा आ चुकी थी, जिसे उसने खाई में जाते हुए देखा था। और करीबन 3 दिन लगे बाबा को उस लड़की पे उस औरत की आत्मा छुड़ाने को।